जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था जब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईस्वी साल 619 था और समाजी बाइकआउट के खात्मे को ज्यादा अरसा ना हुआ था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा नुकसान अपनी ज़ौजा सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा की वफात की वजह से उठाना पड़ा। सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 ईयर्स हो गई, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 50 साल भी नहीं हुई थी। वो दोनों मुकम्मल हमआंगी के साथ 25 साल गुजार चुके थे। वो ना सिर्फ उनकी वाइफ बल्कि उनकी करीबी दोस्त भी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने के साथ साथ पूरे घराने की माँ भी थी, जिनमें हजरत अली और हजरत ज़ैद रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी थे। इनकी चारों बेटियां गम से निढाल हो गई थी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये फरमाकर तस्कीन दी कि एक दफ़ा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास आए थे और इन्हें बताया था कि सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा को अल्लाह की जानिब से सलामती दी है, और ये भी कहा है कि इनको बता दो कि इसने सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के वास्ते जन्नत में घर तैयार कर दिया है। दोस्तों, एक और दूसरा नुकसान जो सईदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा की वफात के बाद पहुंचा, एक ऐसा सदमा था जो इससे कदरे कम गंभीर और अपनी नौयत के लिहाज से कम और बैरूनी नताइज के पेश नज़र ज्यादा शदीद था। अबू तालिब बीमार पड़ गए और जल्द ही मालूम हो गया कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। जब वो अपने बिस्तरे मर्ग पर थे तो कुरैश के सरदारों का एक गिरोह इनसे मुलाकात के लिए आया। उतबा और शैबा और अब्दुल शम्स का अबू सुफियान, बनी जमा का उमैया, बनु मखजूम का अबू जाहिल और इनके अलावा और दूसरे सरदार, इन लोगों ने अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब, आपको मालूम है कि हम लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं, और अब जो आपका हाल है हमें अंदेशा है कि आप आज हो और कल नहीं। आपके इल्म में है कि जो कशमकश आपके भाई के बेटे और हमारे दरमियान चल रही है, आप इनको बुलाएं और आपके वास्ते से कुछ ले देकर ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि वो हमें हमारे हाल पर छोड़ दे और हम इनको इनके हाल पर। हजरत अबू तालिब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और इनकी आमद पर इनसे कहा कि मेरे भाई के फर्जंद तुम्हारी कौम के सरदार इकट्ठे होकर आए हैं ताकि कुछ लो और कुछ दो पर बात कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब, तुम मेरी एक बात मान लो, इसके बल पर पूरे अरब पर हुक्मरानी करोगे और अहले फारस तुम्हारे नगीन हो जाएंगे। अबू जहल बोला, बिल्कुल ठीक है, हम इस काम के लिए तुम्हारे साथ वादा करेंगे, बल्कि एक ही बजाय 10 वादे करने को तैयार हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको चाहिए कि तुम ये हुक्म जुबान पर जारी करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के सिवा तुम जिन बुतों को पूजते हो इसको छोड़ दो। इस पर वो सब तालियां बजाकर कहने लगे कि ए मोहम्मद, क्या तुम इतने सारे खुदाओं की जगह जरूर एक ही खुदा बनाओगे? तुम्हारा मुतालबा यकीनन अजीबो गरीब है। दोस्तों, तब वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये शख्स तुम्हें कुछ नहीं दे सकता जिसकी तमन्ना तुम लेकर आए थे। बस तुम अपनी राह लो और अपने आबा अजदाद की मजहबी डगर पर चलते रहो यहाँ तक कि परवरदिगार हमारे और इसके माबैन फैसला फरमा दे। तब वो एक दूसरे से कहने लगे कि ये शख्स तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकता जिसकी तमन्ना लेकर आए थे। बस तुम अपनी राह लो और अपने आबा अजदाद की मजहबी डगर पर चलते रहो यहाँ तक कि परवरदिगार हमारे और इसके माबैन फैसला फरमा दे। दोस्तों, जब वो रुखसत हो गए तो अबू तालिब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे भाई के बेटे, मैंने मुशाहिदा किया है कि तुमने इन लोगों से कोई गैर मामूली मुतालबा नहीं किया। अबू तालिब की जुबान से ये कलमात सुनकर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हुई कि इनके चाचा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से फरमाया, चाचा जान, अपने लबों पर वो लफ्ज़ ले आए कि इनकी बुनियाद पर मैं रोज़े महशर आपकी शफात कर सकूं। अबू तालिब बोले, मेरे भाई के बेटे, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि कुरैश कहीं ये ना सोच बैठें कि मैंने सिर्फ मौत के खौफ से कलमा पढ़ दिया है तो मैं इन्हें जुबान से अदा कर देता। इसके बावजूद इन अल्फाज का अपनी जुबान से जारी करना मखसूस तुम्हारी खुशी के लिए होगा। दोस्तों, मक्का मुकरमा में इन तमाम मुसलमानों को मुश्किल पेश आती जा रही थी जिन्हें किसी सरदार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिलने से कबल हजरत अबू बकर रज़ी ताला अन्हु का काफी इन्फ्लुएंस था, लेकिन इसकी नौयत हजरत उमर रज़ी ताला अन्हु और हजरत हमजा रज़ी ताला अन्हु से मुख्तलिफ थी। लोग इनसे खौफजदा नहीं हुआ करते थे। जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की कबूल इस्लाम ने सरदार कुरैश और इनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी, तो जहाँ नए मजहब में इनका मुकाम बाला हो गया था, वहाँ कुरैश के दरमियान इनकी वक़्त घट कर ख़त्म हो चुकी थी।
मजीद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामला किसी कदर संगीन इस तरह भी हो चुका था कि कुरैश इस हकीकत से भी बाखबर थे कि वो बहुत से लोगों को तब्दीली मजहब पर आमादा करने के जिम्मेदार थे। इसलिए इस बात का इम्कान ज्यादा था कि सीधा खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सुतेले भाई नौफल के बेटे हजरत असवद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमान करने के जुर्म में नौफल ने हजरत तलहा और हजरत अबू बकर रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर हमले का इत्माम किया हुआ था। हमलावर ने इन दोनों के हाथ पांव रस्सी से बांधकर इन्हें एक आम रास्ते पर फेंक दिया। इतने बड़े वाक़ये के बावजूद बनी तीम के लोगों ने बनी असद के कबीले से कोई शिकायत ना की। इसका मतलब वाज़ेह था कि बनी तीम ने अपने कबीले के दोनों बाअसर खानदानों के अफराद के मुसलमान होने के जुर्म में इन्हें अपना मानने से इनकार कर दिया है। इस वाक़ये के अलावा और भी कई वाक़यात पेश आए होंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुकात मुसलसल बनी जमाह के सरदार उमैया से खराब होते जा रहे थे। ये वही उमैया था जिसकी गुलामी में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इसी कबीले के दरमियान रिहाइश इख्तियार किए हुए थे, लेकिन फिर वो वक्त भी आ गया जब इन्होंने महसूस किया कि अब नकल मकानी के सिवा कोई चारा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेने के बाद वो इन लोगों के पास पहुंचने के लिए तैयार होकर चल पड़े जो मुल्क हबशा में रह रहे थे, लेकिन कबल इसके कि वो बैर हमद तक पहुंचते इनकी मुलाकात इतने अलदगना से हुई। इस जमाने में ये इस छोटे से हलीफ कबाइल के गिरोह के सरबराह थे जो मक्का से ज्यादा फासले पर ना था। ये लोग कुरैश के इत्तेहादी थे। बदुओं का सरदार हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अयाम से वाकिफ था जब वो कुरैश में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। अब जो इसने इनको सरदार की बजाय इस सहरा में इस हालत में देखा तो बड़े ताजुब से पूछने लगा कि क्या बात हुई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मेरे लोगों ने मेरे साथ बुरा सलूक किया और मुझे बाहर निकाल दिया। अब मुझे इसके सिवा कोई ख्वाहिश नहीं कि अल्लाह की इबादत और दुनिया का सफ़र करता रहूं। इब्न अल-दागना ने पूछा, इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो अपने खानदान की जीनत थे, बदहाली में इनकी मदद किया करते थे और हर जरूरतमंद की हाजत पूरी करते थे। चलो मेरे साथ चलो, अब तुम मेरी अमान में हो। इब्न अल-दागना हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने साथ मक्का वापस लाया और लोगों से बातचीत करके बोला, ए अहले कुरैश, अबू कहाफा का बेटा अब मेरी पनाह में है। बस इसके साथ अच्छे बर्ताव के सिवा कोई किसी और किस्म का बर्ताव ना करे। कुरैश ने इस तहफ़्फ़ुज़ को मान लिया और वादा किया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन बनी जमाह का एक फर्द बोला कि इससे कह दो कि वो अपने अल्लाह की इबादत घर के अंदर रहकर करे, अंदर रहकर ही नमाज पढ़ा करे और जो भी तिलावत करना हो वो घर के अंदर ही रहकर करे। इसे कह दो कि तुम्हारे लिए कोई ऐसी मुसीबत ना पैदा करे जो इसे देखकर या सुनकर पैदा हो। इसकी शख्सियत से लोग मुतासिर हो जाते हैं। इसका अपना एक अलग अंदाज है। हमें डर है कि हमारे बेटे इसके कहने में ना आ जाएं। इब्न अल-दागना ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को समझा दिया और वो वक्ती तौर पर घर के अंदर ही तलावत और नमाज अदा करते रहे। इस तरह कुछ अरसे के लिए बनी जमाह और इनके माबैन कशीदगी कम हो गई। दोस्तों, इस तरह हजरत अबू तालिब की वफात के बाद अबू लहब इनकी जगह बनु हाशिम का सरदार हो गया। लेकिन अबू लहब ने जो अमान अपने भतीजे को दी वो बराए नाम ही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी बदसलूकी इस दौर में हुई इसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने से गुजर रहा था, मकान के बड़े दरवाजे से अंदर घुसकर खाना पकाने के बर्तनों पर बदबूदार ओजड़ी फेंक दी। एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के सहन में नमाज पढ़ रहे थे, एक शख्स ने खून गलाजत से भरपूर भेड़ की ओजड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फेंक दी। इस गलाजत से भरी हुई शय को ठिकाने लगाने से कबल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एक लकड़ी पर उठाया और अपने दरवाजे पर आकर फरमाया कि अब्दुल मुनाफ, ये किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है जो तुमने मुझे दिया है? इन्होंने देख लिया था कि यह गंदी हरकत करने वाला बनी शम्स का उतबा था, जो सईदा रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का सुतेला बाप था। दोस्तों, एक और मौके पर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से वापस आ रहे थे तो एक शख्स ने हाथ की मुट्ठी में मट्टी उठाकर चेहरे मुबारक पर फेंक दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो इनकी बेटियों में से एक सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इनका सर और चेहरा धोकर साफ किया। साफ करती जाती और रोती जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी नन्ही बेटी, रोने की जरूरत नहीं, तेरे बाप की हिफाजत अल्लाह करेगा। दोस्तों, ये वो मौका था जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सकीफ से मदद लेने का वादा किया। ये ताइफ के
लोग थे। इस फैसले से ये बात बखूबी अयां है कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किलात का सामना था, सिवाय इसके कि सच्चाई और हकानियत हर शय पर हावी आ जाती है। सकीफ में लात देवी के मंदिर के पुजारी अपने मंदिर के मुतालिक इस ख्याल में थे कि वो काबा के मुकाबिल है। ताइफ में भी ज़रूर ऐसे लोग मौजूद होंगे इस तरह मक्का में थे। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे रेगिस्तानी इलाकों से बढ़ते हुए मक्की के हरे भरे खेतों, बागात और नखलिस्तान की जानिब आए, जो फसलों से घिरे हुए शहर के मुजाफात तक फैले हुए थे, तो इनका दिल उम्मीद से खाली ना था। ताइफ पहुंचकर वो सीधा इन 3 भाइयों के घर पर गए जो इस जमाने में सकीफ के सरबराह थे। ये उमर बिन उमैया के फर्जंद थे। दोस्तों, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी और मुखालिफिन के खिलाफ मदद की दरख्वास्त की, तो इनमें से एक फौरन बोला कि अगर तुमको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है तो मैं काबे के पर्दे नोच कर फेंक दूंगा। दूसरा बोला कि क्या खुदा को कोई और ना मिला था जो तुम्हें भेज दिया। जबकि तीसरे ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बकौल तुम्हारे अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो तुम इतनी बड़ी शख्सियत हो कि मैं तुमसे बात करने के काबिल नहीं, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मेरे लिए मुमकिन नहीं कि झूठे से बात करूं। दोस्तों, इनके 2 टोक रवैये की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत होकर ताइफ में किसी और जगह कोशिश करने के लिए उठे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वहां से रुखसत हुए तो इन लोगों ने अपने गुलामों और मुलाजिमीन को उकसा दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें और आवाज़ें कसें। इन्होंने बाकायदा टखने की हड्डी को निशाना बनाकर पत्थर मारे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म तार से खून जारी हो गया। खैर दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सफ़र में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिस ही थे और आप मजबूर हो गए कि एक बाग में बना ले लें। जब आप इस बाग में दाखिल हुए तो मजमा मुंतशिर होना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को खजूर के एक पेड़ के साथ बांध दिया और अंगूर की झाड़ियों के साए में बैठकर इत्मीनान का सांस लिया। दोस्तों, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत और तमानियत का एहसास हुआ तो इन्होंने अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि ए परवरदिगार, मैं अपनी बेबसी और लोगों के सामने अपनी बेकदरी का शिकवा गुजार हूँ। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का आका व मालिक है, तू ही मेरा भी मालिक है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? दूर दराज बसने वाले लोगों के हवाले जो मुझसे सख्ती से पेश आए, या ऐसे दुश्मन के हवाले जिससे तूने मुझ पर काबू पाने की ताकत अता की है। तू मुझसे नाराज ना हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। हाँ, तेरी जानिब से मुझे आफियत नसीब हो जाए तो मेरे लिए कुशादगी है। मैं तेरी ज़ात की पनाह चाहता हूँ कि जिसके फैज़ से तमाम जुल्मतें नूर में बदल जाती हैं और दुनिया आखिरत के मामले सही तौर पर शुरू हो जाते हैं। खैर दोस्तों, वो मकाम जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत और सुकून मिला था, ऐसा वीरान भी ना था जैसा कि बज़ाहिर नजर आ रहा था। कुरैश का हर फर्द दौलत की फिक्र में रहता था कि इतनी दौलत मिल जाए कि वो एक बाग या मकान ताइफ के पहाड़ों में खरीद ले, जहां इनको उस वक्त पनाह मिल सके जब मक्का गर्मी की शिद्दत से जल रहा होता था। ये फलों का बाग भी किसी ताइफ के बशिंदे की मलकियत ना था। इस जायदाद का एक हिस्सा बनी शम्स के सरदार उतबा और शेबा की मलकियत में था। ये लोग इस वक्त भी अपने बाग के गोशे में बैठे हुए थे और अंगूरों की इन झाड़ियों के करीब ही थे जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह ली हुई थी। जो कुछ पेश आया था इनने सब कुछ देख लिया था, और ऐसा भी ना था कि सकीफ के जाहिल लोगों ने ये कुरैशी के साथ जिस तरह का सलूक किया था वो इन्हें बखुशी बर्दाश्त कर लें। मजीद कुरैशी भी इन्हीं की तरह अब्दुल मुनाफ की औलाद में से थे। वो इख्तलाफात जो इनके माबैन पैदा हो चुके थे, क्या वो तकरीबन ख़त्म नहीं हो चुके थे? इससे कबल इन्होंने आखिरी बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब के बिस्तर मर्ग पर देखा था, और अब अबू तालिब की वफात के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर रह गए थे। ये सब जानते थे कि वो सख्त मायूसी की हालत में बड़ी मुश्किलात से दो चार थे। इन्होंने अदास नामी नौजवान ईसाई गुलाम को बुलाकर कहा कि अंगूर का गोशा लो और प्लेट में रख कर इस आदमी को दे आओ और इनसे कहो कि ये खा ले। अद्दास ने वही किया जो इसे हुक्म दिया गया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूरों को हाथ लगाया और फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्दास ने गौर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा और कहा कि ये अल्फाज वैसे नहीं हैं जो इस मुल्क के लोग बोलते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम किस मुल्क के हो और तुम्हारा क्या दीन है?
गुलाम ने जवाब दिया, मैं नैनवा के लोगों में से हूँ और ईसाई हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मती के बेटे हक परस्त यूनुस के शहर से? गुलाम बोला, तुम्हें यूनुस बिन मती के मुतल्लिक किस तरह और कैसे इल्म है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरा भाई एक रसूल था और मैं भी एक रसूल हूँ। अद्दास ने फौरन झुककर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर, हाथ और पाँव के बोसे लिए। जब इन्होंने ये देखा तो दोनों भाई एक दूसरे से बेसाख्ता कहने लगे कि लो, ये गुलाम तो गया। अब अद्दास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाता छोड़कर इन दोनों भाइयों के पास वापस आया तो कहने लगा, भला हो तेरा दास, आखिर तुमने क्या देखकर इस शख्स का सर, हाथ और पाँव को बोसे दिए? अद्दास ने जवाब दिया, मालिक की सारी जमीन पर कोई इससे बेहतर नहीं है। इन्होंने मुझे वो बातें बताई हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक नबी ही जानता है। वो बोले, तुझे वो कहीं तेरे मजहब से दूर ना कर दे, क्योंकि तेरा दीन इसके दीन से बेहतर है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि इस सूरत हाल में सकीफ की कबीले से किसी खैर की उम्मीद नहीं, तो वो ताइफ से रुखसत होकर मक्का की सिमत रवाना हो गए और रात के वादी नखला पहुंचे। ये मकाम इन दोनों शहरों के दरमियान वाक़ था। वो आपको रद्द कर चुके थे। इस लम्हे जब रद्द किए जाने के शिद्दत एहसास के दौरान इन दूर दराज नैनवा के बाशिंदे ने आपकी नबूवत का इतराफ़ किया था और जबकि वो नखला में नमाज पढ़ने खड़े हुए थे तो जिन्नों का एक गिरोह वहाँ से गुजर रहा था। ये 7 जिन नासिबीन में से थे और इन अल्फाज़ कुरानी को सुनकर जिनकी तलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में कर रहे थे, एकदम ठहर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि वो सिर्फ आलमी इंसानियत के लिए नहीं भेजे गए। हालिया वही में इस अमर की तस्दीक हो चुकी थी कि हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। इससे कबल एक सूरत में इंसान और जिन्नों दोनों को खिताब करके दोज़ख की तंबीह की गई थी कि बदअमली की सजा जहन्नुम और दोनों से तकवे के इनाम के तौर पर जन्नत का वादा किया गया था। अब एक और नज़ूल वही हुई। कह दो, मुझ पर वही की गई है कि जिन्नों के ग्रोह ने मेरी आवाज़ पर कान धरे और फिर कहने लगे, इसमें कोई शक नहीं, हमने एक हैरत अंगेज कुरान सुना है जो राय हक पर हिदायत करता है और इस पर हमारा ईमान है। और एक दूसरी सूरत में बयान किया गया कि ये सुनकर वो अपनी कौम की तरफ वापस हुए और इन पर जोर डाला कि अल्लाह के बुलाने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहें। इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दाई के नाम से याद किया। खैर दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब उस माहौल में वापस जाने का जी नहीं चाह रहा था जिसने सिर्फ 2 दिन पहले इनको अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला मिल जाता, वो इन्हीं लोगों में अपना मिशन जारी रख सकते थे। बनु हाशिम ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ध्यान अपनी वालदा के खानदान की जानिब गया। वहाँ सूरत हाल गैर मामूली थी। अगरचा ज़हरा खानदान का बाअसर आदमी अखनस था, जो असल में न इस खानदान से ताल्लुक़ रखता था और न कुरैश से। वो एक सक़फ़ी था, लेकिन एक अरसे से ज़हरा का हलीफ रहने के बाद वो इसे अपना सरदार मान बैठे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया कि इससे मदद मांगी जाए। जब एक घोड़ासवार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतन तेज़ रफ्तारी से मक्का की जानिब रवां दवां था, आपने इससे पूछा कि क्या वो मक्का पहुंचकर अखनस से मुलाकात करके इसे मेरी जानिब से पैगाम देगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या तू मुझे अपनी अमान देगा ताकि मैं अपने रब का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। घोड़ासवार अच्छे अखलाक का था। इसने जवाब पहुंचा देने तक की जिम्मेदारी ले ली और अखनस ने जवाब में मना कर दिया। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊंट पर सवारी करते हुए अब मक्का से ज्यादा दूर ना थे, इस किस्म का पैगाम सुहेल के पास भी भेजा। इसका जवाब भी वैसा ही मायूस कुन था। हालांकि अपनी माजरत में सफाई पेश करने की जिन वजूहात का जिक्र इसने किया था, इनका इस्लाम दुश्मनी की बजाय कबाइल की असूली रवायात से था। वादी मक्का में सुहेल का खानदान दूसरे खानदानों के मुकाबले में इस लिहाज से मुनफरिद था कि ये लोग आमिर बिन लुई की औलाद में से थे, जबकि दीगर लोग आमिर के भाई काब की औलाद में से थे। सुहेल ने सीधा साधा जवाब दिया कि आमिर की औलाद काब की औलाद के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती। दोस्तों, अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जाने वाले रास्ते से कतरा कर दूसरे रास्ते पर आ गए और कोई हिरा के गार में पनाह ले ली। ये वही मकाम था जहाँ पहली वही का नज़ुल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से नौफल के सरदार मुतईम के नाम पर एक खत भेजा। ये वो सरदार था जो इनका करीबी रिश्तेदार था और इन 5 सरदारों में से एक था जिन्होंने पाबंदियों के खात्मे का मंसूबा बनाया था। मुतईम फौरन राजी हो गया और पैगाम भेजा कि शहर में दाखिल हो जाओ। अगली सुबह वो अपने बेटों और भतीजों को साथ लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में काबे तक ले गया। अबू जाहिल ने पूछा कि क्या तुम मोहम्मद के पैरोकार हो गए हो?
तो इसने जवाब दिया, हम इनको अमान दे रहे हैं। इस जवाब पर मखजूमी सिर्फ इतना ही कह सका कि जिसको तुम ईमान दो इसको हम भी ईमान देते हैं।